हेलो गाइस, मैं रामलाल रामटेक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पेपर 7 का तीसरा भाग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान एवं मानव विकास में उसका योगदान, इसका पहला भाग लेके आया हूँ, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजितता एवं उत्पादकता। तो इससे रिलेटेड जो है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मानव संसाधन ऐसा सभी प्रशिक्षित व कौशलपूर्ण मानव जो उत्पादन व उत्पादकता दोनों स्तरों में वृद्धि करें, इसको बोलते हैं हम लोग मानव संसाधन। तो आप लोगों को सरल शब्दों में मैं बता दूं कि मानव संसाधन क्या होता है। तो वे सभी मानव लोग जो प्रशिक्षित हैं, कौशलपूर्ण हैं, और वे लोग क्या कर रहे हैं, देश के अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, देश के अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान दे रहे हैं, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो उनको हम मानव संसाधन कहते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव संसाधन के रूप में परिवर्तन हेतु सरकार उनके लिए क्या प्रयास कर रही है। चाहे मानव संसाधन के रूप में परिवर्तन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, उसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि मानव संसाधन में परिवर्तन के क्या स्रोत हैं। तो पहली बात तो शिक्षा। तो शिक्षा के ऊपर जो सरकार है वो बहुत काम कर रही है। शिक्षा की जीडीपी शिक्षा के विकास के लिए जीडीपी में योगदान को बढ़ाना, कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलना, उनके लिए संस्थाओं का विकास करना, अधोसंरचनाओं का विकास करना। तीसरा नंबर है चिकित्सा सुविधा को बढ़ाना, और चिकित्सा से रिलेटेड जो रिसर्च है, अनुसंधान है, उनके लिए संस्थाओं को बढ़ाना। शिक्षा कौशल प्रशिक्षण देना, और शिक्षा के दौरान ही प्रशिक्षण के दौरान भी लोगों को पैसा कमाने का मौका मिलता है, जैसे आईटीआई वगैरह है, डिप्लोमा वगैरह है, तो उसमें। तो ये था हमारा मानव संसाधन परिवर्तन के स्रोत हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसी में आप लोग और लिख सकते हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, संस्थान हैं, उनका नाम भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि कहाँ कहाँ हमारा मानव संसाधन का विकास हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव संसाधन का विकास कैसे करें। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको डील करिएगा, मानव संसाधन का विकास कैसे करें। तो इसमें थोड़ा हिंट कर देता हूँ। तो मानव संसाधन के विकास के लिए क्या चाहिए, ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत क्या क्या चीज़ें हैं और उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, उसके तरफ से आप डील कर सकते हैं इसको। तो संस्थाओं के नाम हो गया, क्या क्या ज़रूरत है वो बता देंगे, और साथ में सरकार का क्या योगदान रहा है इसमें मानव संसाधन के विकास में, उसको थोड़ा सा डील करिएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टाइप का ही, इस टॉपिक से। कुशल मानव शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो कुशल मानव शक्ति अंतर्गत वे सभी मानव आते हैं जिसके पास विशेष दक्षता होता है, जिसके पास प्रशिक्षण होती है, जिसके पास अनुभव होता है। वही मानव है जो कि कुशल मानव के शक्ति के रूप में मानेंगे नहीं, जिनके पास भी दक्षता है, प्रशिक्षण है, अनुभव है, जिसके माध्यम से वे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करते हैं और उसमें योगदान होता है उनका ही, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि में योगदान होता है। तो उनको हम क्या कहेंगे, हमारा कुशल मानव शक्ति संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास का उद्देश्य क्या है। तो मानव संसाधन विकास में क्या उद्देश्य है। तो मानव संसाधन विकास का उद्देश्य है, मुख्य रूप से इसको एचआरडी भी बोलते हैं। तो शैक्षिक, पहला है शैक्षिक में गुणवत्ता सुधार। तो ठीक, शैक्षिक क्षेत्र में उसकी जो शिक्षा है उसके गुणवत्ता में सुधार करना है, और साथ में उसमें और कोई नई नई चीज़ें ला रहे हैं, जैसे नई शिक्षा नीति लाए नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण और क्रियान्वयन भी राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास संसाधन करता है। अब
जो इसका जो संस्था का नाम है उसका मानव संसाधन विकास से उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति भी आई है। नई शिक्षा नीति आप लोग देखे भी होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें प्रशिक्षण को ज़्यादा फोकस किया गया है, ट्रेनिंग को ज़्यादा फोकस किया गया है, और इसमें एक ईयर में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, दूसरा ईयर में नहीं, एक फर्स्ट ईयर में यदि आप करते हैं कॉलेज तो वहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा में डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरा में डिग्री मिल जाएगा, और चौथा में आपको रिसर्च का भी मिलेगा मौका, जैसे हम एमटेक करते हैं उस टाइप का। तीसरा है इसमें कि इसका उद्देश्य में कि निर्धन महिलाओं तथा वंचित वर्ग को उचित शिक्षा का प्रावधान कराना। तो इन जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे जो महिलाएं हैं, उनको क्या है, उचित शिक्षा का प्रावधान कराएगी, ये उद्देश्य रखे हैं। वंचित वर्ग के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाना, तो उनको क्या है, छात्रवृत्ति दिला के ताकि वो हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएँ। ऋण, सब्सिडी व अन्य माध्यमों से आर्थिक सहयोग दिलाना, मतलब उनको यदि उस शिक्षा के दौरान यदि उनको ज़रूरत है ऋण, सब्सिडी, तो उनको क्या है, आर्थिक सहयोग करेगी। ये उद्देश्य है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। तो शिक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहन, जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनको भी सहयोग देगी, और वहाँ से भी कुछ यदि सहयोग मिलती है तो उसको क्या है, यहाँ यूज किया जाएगा। तो इस टाइप से हम जो है मानव संसाधन विकास का उद्देश्य को देखें। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो मानव संसाधन विकास का उद्देश्य में देखें कि एक तो शैक्षिक गुणवत्ता और सुधार की बात की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन की बात की गई है, उसके तहत नई शिक्षा नीति भी अभी आई है 2020 में। निर्धन महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए उचित शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। वंचित वर्ग के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने की बात की गई है। इसके बाद क्या है, ऋण सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक सहयोग की भी बात की गई है, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बात की गई है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।